हेलो एवरीवन, आई एम रिद्धर, यू आर वाचिंग स्काई इज द लिमिट। सो अभी मैकआउट का हर एक इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स का इतना दिनों से जो कंफ्यूजन था, उनका फॉर्म फिलअप कब होगा, उनका रिजल्ट कब निकलेगा, ये सब जो डाउट था ये आज क्लियर हो जाएगा। आपका रिजल्ट निकल जाएगा बहुत ही जल्दी। आपका फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो गया है। जो जो इवेंट सेमेस्टर देने वाले थे इस बार, जिनका कोविड-19 के लिए इवेंट सेमेस्टर नहीं हुआ, सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स, फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स, सिक्स सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए अभी फॉर्म फिलअप चालू हो गया है। कब से आपको कैसे फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, क्या क्या आपको करना पड़ेगा, एक इंपॉर्टेंट नोटिस पब्लिश हुआ है। किस डेट पे आपको क्या क्या करना पड़ेगा वो भी आपको पता चलेगा। आपको कितना पेमेंट करना पड़ेगा वो भी आपको पता चलेगा। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर एक मैकआउट इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के लिए। वीडियो को अंत तक मस्ट देखना, और अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल में आपको हर एक इंटरमीडिएट या फिर फाइनल ईयर स्टूडेंट्स का अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो चलिए ज्यादा समय न लेते, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो ये जो नोटिस आप देख रहे हैं, यही नोटिस है मैकआउट का साइट में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैकआउट का एक नोटिस है, पब्लिश किया गया है मैकआउट की तरफ से। नोटिस ऑन फॉर्म फिलअप फॉर रेगुलर और बैकलॉग स्टूडेंट्स फॉर इवन सेमेस्टर और इवन इवोल्यूशन 2019-20 ऑफ ऑल इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स एंड स्पेशल सप्लीमेंट्री फॉर फाइनल ईयर स्टूडेंट्स। तो अगर आप फाइनल ईयर स्टूडेंट्स से स्पेशल सप्लीमेंट्री एग्जाम आपको देना है उसके लिए। अदरवाइज अगर आप इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स है तो आपके लिए आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। उसका ही नोटिस अभी पब्लिश किया गया है। यहां पे देख सकते हो ऊपर में लिखा है, एप्रोप्रिएट अथॉरिटी ऑफ द यूनिवर्सिटी हैज डिसाइडेड टू कंप्लीट द असेसमेंट प्रोसेस एंड पब्लिश रिजल्ट्स of all intermediate semester students following all advisories and guidelines of different bodies in COVID-19 pandemic situation. For the interest of students and all concerned are advised to follow the steps for application for alternate evaluation process form fill up against the end semester evaluation of event semester 2019-20 as per the following. तो आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। जो असेसमेंट प्रोसेस यूजीसी से बोला गया था, आपको पता है 50% प्रीवियस सेमेस्टर से एंड 50% आपका इस सेमेस्टर से लिया जाएगा नंबर, एंड आपका रिजल्ट पब्लिश किया जाएगा। तो ये रिजल्ट पब्लिश के लिए अभी बोला गया है आपको क्या क्या फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, कैसे क्या क्या करना पड़ेगा, आपको डिटेल्स में यहाँ पे बोला है। तो क्या क्या बोला जा रहा है हम लोग डिटेल्स में यहाँ पे जानेंगे। तो चलिए डिटेल्स में जान लेते हैं। तो आपका जो रिजल्ट है, पहले मैं आपको ये बता दूं, रिजल्ट आपका ये सोचा गया है कि आपका विद इन दिस अक्टूबर आपका निकाला जाएगा। तो चलिए यहाँ पे क्या क्या बोला जा रहा है हम लोग जान लेते हैं। नंबर 1, एप्लीकेशन फॉर्म वुड बी अवेलेबल इन द स्टूडेंट्स एंड कॉलेज लॉगिन for all enrolled students of the intermediate semester of UG and PG courses। आपको पता है जो जो इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स हैं, मतलब जो जो इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर में थे, सेकंड ईयर में थे, या फिर थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं मैकआउट के अंदर, वो स्टूडेंट्स के लिए वो हो सकता है डिफरेंट कोर्स के लिए आपका डिफरेंट ईयर हो। तो जो जो इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स एक्चुअली एनरोल्ड इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स हैं, उनका स्टूडेंट्स आईडी में या फिर कॉलेज लॉगिन आईडी में उनको एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। तो वहां से आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। जब आप कॉलेज लॉगिन आईडी खोलेंगे तो वहां पे आपको मिलेगा एग्जाम फॉर्म। वो एग्जाम फॉर्म आपको फिलअप करना है। जैसे रेगुलर बेसिस पे आप फॉर्म फिलअप करते हैं आपका सेमेस्टर के लिए, वैसे ही है, कोई भी चेंज वहां पे नहीं किया गया है। नेक्स्ट नंबर 2 में, स्टूडेंट्स कैन सबमिट द एप्लीकेशन ऑनलाइन फ्रॉम देयर लॉगिन। इन केस एनी प्रॉब्लम दे कैन टेक हेल्प फ्रॉम देयर, आप बोल सकते हैं कॉलेज एडमिन। तो कोविड-19 सिचुएशन के लिए अगर आपको कोई भी कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम है तो कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन से आप इजीली हेल्प ले सकते हैं इस मैटर में, क्योंकि कॉलेज लॉगिन आईडी आपका हेल्प करेंगे अगर आपका इंटरनेट प्रॉब्लम है, अगर आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप या फिर सबमिट नहीं कर पा रहे हैं। तो नंबर 3 में चलते हैं। नंबर 3 पॉइंट है, ऑन सबमिशन ऑफ द फॉर्म ऑनलाइन बाय द स्टूडेंट द सेड फॉर्म विल बी अवेलेबल इन द कॉलेज एडमिन लॉगिन फॉर कंफर्मेशन बाय द कॉलेज। जो आप सबमिट करेंगे वो कॉलेज लॉगिन आईडी में भी रहेगा एडमिन का। वो कंफर्म करने के बाद आप एलिजिबल होंगे आपका पेमेंट करने के लिए। नंबर 4 पॉइंट में आप देख सकते हैं क्या बोला जा रहा है, upon verification and confirmation by the college, students will be eligible to submit their fees online through different methods available। तो आप क्रेडिट कार्ड हो, डेबिट कार्ड हो, नेट बैंकिंग के थ्रू आप इजीली आपका पेमेंट कर सकते हैं ये जो फॉर्म फिलअप आप करेंगे। पर पहले आपका कॉलेज से एलिजिबिलिटी आपका क्राइटेरिया देखा जाएगा, आप एलिजिबल है या नहीं ये देखा जाएगा। उसके बाद ही आप फॉर्म फिलअप कर पाएंगे, मतलब एक्चुअली जो आपका पेमेंट का फॉर्म फिलअप है वो आप कर पाएंगे या फिर पेमेंट आप कर पाएंगे। इजीली, बहुत इजी है। आप पेमेंट पहले भी कर चुके हैं तो वैसे ही आपको पेमेंट करना पड़ेगा। नेक्स्ट, तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम है जिनका आप और एक चीज मैं बता देता हूँ, जिनका प्रॉब्लम है ऑनलाइन में पेमेंट करने के लिए वो कॉलेज से हेल्प ले सकते हैं। कॉलेज उनके, आप बोल सकते हैं कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो उनके लिए वो
हेल्प कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं, नंबर 5 पॉइंट में, द रेगुलर एंड बैकलॉग फॉर्म हैव टू बी फील्ड सेपरेटली बाय द स्टूडेंट्स। जो स्टूडेंट्स है, सिर्फ रेगुलर स्टूडेंट्स रेगुलर फॉर्म फिलअप कीजिए, जो रेगुलर प्लस बैकलॉग है उनको अलग अलग से फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। रेगुलर के लिए अलग फॉर्म फिलअप, बैकलॉग के लिए अलग फॉर्म फिलअप उनको करना पड़ेगा। कितना पैसा लगेगा नहीं लगेगा मैं आपको डिटेल्स में बताता हूं। नेक्स्ट यहाँ पे नंबर 6 पॉइंट में क्या बोला जा रहा है, आफ्टर पेमेंट ऑफ द फीस स्टूडेंट्स मस्ट डाउनलोड द फॉर्म फॉर फ्यूचर रेफरेंस। आपको पेमेंट करने के बाद वो पेमेंट का फॉर्म, जो पेमेंट आपका हो गया है, पेमेंट सक्सेसफुल, उसका फॉर्म आपको निकालना पड़ेगा, वो आपका काम में आएगा। नेक्स्ट, process of collection of signed forms would be taken by the colleges if not possible। ये जो साइंड फॉर्म है ये आपको कॉलेज में सबमिट करना पड़ेगा, कॉलेज को लेना पड़ेगा। कैसे लेंगे वो कॉलेज का मैटर है। अगर लेना पॉसिबल नहीं है, हो सकता है आपको सॉफ्ट कॉपी अभी मांगा जाए, और अगर आपका पॉसिबल है तो आप कॉलेज में जाके भी सबमिट कर सकते हैं। तो सॉफ्ट कॉपी अगर आपका मांगा जाए तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, पर ये फॉर्म आपको ठीक ठाक से रखना है। सिचुएशन नॉर्मल होने के बाद आपको कॉलेज में जाके ये फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा, जैसे प्रीवियसली आप सबमिट करते थे। ये हो गया। अब चलिए नेक्स्ट जो पॉइंट है, यहां पे नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग चलते हैं। नंबर 8 पॉइंट में यहां पे क्या बोला जा रहा है आप देख सकते हैं, आफ्टर सबमिशन ऑफ फी द एडमिट कार्ड विल बी जनरेटेड ऑनलाइन इन द स्टूडेंट लॉगिन। एडमिट कार्ड आपका जनरेट होगा आपका पेमेंट हो जाने के बाद, वो एडमिट कार्ड भी आप इजीली निकाल पाएंगे। द फॉलोइंग वुड बी डिफरेंट डेट्स फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज फॉर द अबव मेंशन पर्पस। यहाँ पे जो बोला गया है, फॉर्म फिलअप, पेमेंट, एडमिट कार्ड, ये डिफरेंट डेट पे आपका होगा। एक ही दिन में आपका सारा काम नहीं होगा, और डेट्स भी यहाँ पे दिया है, मैं डिटेल्स में आपको बताऊंगा। नेक्स्ट यहाँ पे नंबर 10 पॉइंट में क्या बोला जा रहा है, प्रोविजन ऑफ सबमिशन ऑफ मार्क्स वुड बी अवेलेबल फॉर द स्टूडेंट्स फॉर होम एडमिट कार्ड इज इशूड फॉर द रेगुलर कैंडिडेट्स। ये भी आपको पता है। Number 11 point, for back paper and supplementary candidates, examination would be held after reopening the colleges as a normal process. Admit card would be issued. Dates for back paper and supplementary examination would be declared later based on the COVID-19 situation. तो जिनका बैकलॉग पेपर है या फिर सप्लीमेंट्री कैंडिडेट्स हैं, उनका जो एग्जाम होगा वो कॉलेज रीओपनिंग होने के बाद ही उनका एग्जाम होगा। जो स्पेशल सप्लीमेंट्री कैंडिडेट्स हैं उनके लिए यहाँ पे बोला जा रहा है। नेक्स्ट जो यहाँ पे बोला जा रहा है, चलिए हमको डेट्स, जो मेन डेट्स है वो हम लोग जान लेते हैं। पहले तो फीस जान लेते हैं। देख सकते हैं हम नीचे लिखा है, फीस फॉर ईच कैंडिडेट्स रेगुलर आपको 1200 रुपए देना पड़ेगा, और ईच बैकलॉग पेपर के लिए सेमेस्टर में आपको 1000 रुपीज यहाँ पे पेमेंट करना पड़ेगा। मतलब बैक पेपर आपको पकड़ लीजिए, सेकंड सेमेस्टर, फर्स्ट सेमेस्टर में आपका 2 बैक पेपर है तो आपको 1000 रुपए पेमेंट करना पड़ेगा। जो सेमेस्टर में आपका जितना बैक पेपर है, सेमेस्टर वाइज आपको 1000 रुपए पेमेंट करना पड़ेगा। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं डेट्स जो है, इंपॉर्टेंट डेट्स, कब आपका क्या क्या करना पड़ेगा हम लोग जान लेते हैं। पहले तो आज से चालू हो रहा है आपका जो अवेलेबिलिटी ऑफ फॉर्म्स है, आप जा सकते हैं, चेक कर सकते हैं, आपका फॉर्म आपको अवेलेबल मिल जाएगा, आप स्टूडेंट्स लॉगिन में जाके चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको बैकलॉग का भी फॉर्म आपको मिल जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सभी फॉर्म आपको मिल जाएगा, आज से अवेलेबल है। और लास्ट डेट कब तक है ये ऑनलाइन सबमिशन का, 3 तारीख, 3 अक्टूबर तक आपके पास टाइम है, आपको ऑनलाइन में सबमिट करना पड़ेगा। नेक्स्ट 6 अक्टूबर तक आपके पास टाइम है कंफर्म करने का या वेरिफिकेशन करने का कॉलेज से कि स्टूडेंट्स एलिजिबल है या नहीं है, कॉलेज का काम है। उसके बाद आप जो पेमेंट करेंगे वो आपका टाइम है, आप बोल सकते हैं लास्ट डेट है 8 तारीख तक, 8/10/2020 तक, मतलब 8 अक्टूबर तक आपके पास टाइम है, आप ऑनलाइन जो फीस है वो सबमिट करेंगे। नेक्स्ट 10 अक्टूबर तक आपका एडमिट कार्ड जो है होपफुली जनरेट हो जाएगा। यहाँ पे टेंटेटिव बोला गया है, मतलब ये श्योर नहीं है, हो सकता है उससे पहले हो जाए उससे बाद हो। तो आपका एडमिट कार्ड जो है वो भी 10 तारीख तक आपका जनरेट हो जाएगा स्टूडेंट्स का, आप बोल सकते हैं लॉगिन आईडी में, वहां पे जाके आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है आप देख सकते हैं 12 से 17 तारीख के अंदर आपका 4 बजे के अंदर आप बोल सकते हैं ये जो अक्टूबर है, तो ये जो है ये आपका कॉलेज से ही किया जाएगा। यहाँ पे आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। आपका असाइनमेंट, आपका प्रैक्टिकल फाइनल या फिर वाइवा प्रोजेक्ट, सभी का मार्क्स यूनिवर्सिटी पोर्टल में आपका कॉलेज ही आपको यहाँ पे भेज देगा। तो ये सब चीज जो है ये आपको करना पड़ेगा। बहुत ही इजी प्रोसेस है, बहुत सारा यहाँ पे दिया है, तो आप कंफ्यूजन हो सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आपका कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो, या फिर कॉलेज से भी आप हेल्प ले सकते हैं, कॉलेज में आपका ग्रुप में, या फिर कॉलेज से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन को कि आपको ये प्रॉब्लम हो रहा है, वो आपका हेल्प कर देंगे। पर पहले आप ट्राई कीजिए, अगर आपका ठीक ठाक इंटरनेट कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आपका ठीक ठाक है इंटरनेट, तो आप खुद भी यहाँ पे कर सकते हैं। ज्यादा कुछ नहीं है, आप इजीली जाइए कॉलेज लॉगिन आईडी में या फिर स्टूडेंट लॉगिन आईडी में, उसके बाद आप एग्जाम फॉर्म में जाइए, एग्जाम फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। सप्लीमेंट्री के लिए अलग से बैकलॉग फॉर्म आपको मिलेगा, बैकलॉग फॉर्म आप अलग से फिलअप
कर सकते हैं। उसके बाद आपको एलिजिबल है तो आप पेमेंट भी कर पाएंगे। वो कॉलेज से आपको बोल दिया जाएगा कैसे कहां पे पेमेंट करना है, पर वो भी आपको स्टूडेंट लॉगिन आईडी से ही पेमेंट करना पड़ेगा। पेमेंट के लिए आप डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड यूज कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आपको 1200 रुपए पेमेंट करना पड़ेगा अगर आप रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, एंड 1000 रुपीज आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा अगर कोई भी सेमेस्टर में आपका बैकलॉग है। तो ये होपफुली मैंने आपका क्लियर कर दिया है। तो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट अपडेट था मैकआउट का हर एक इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के लिए। बहुत दिन से वो क्वेश्चन कर रहे थे, उनका हर एक डाउट अभी क्लियर हो गया है। होपफुली अक्टूबर के अंदर आपका रिजल्ट आपको मिल जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट था हर एक इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के लिए। वीडियो कैसा लगा डेफिनेटली कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छा लगे तो कर देना लाइक एंड शेयर, और अगर इस चैनल पर नया है तो इस चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल में आपको हर एक एजुकेशनल अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो चलिए ज्यादा समय ना लेते वीडियो का यही पेंट करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।